अगर तुमने इंग्लिश में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो तुम एकदम सही वीडियो पर आए हो। अब तुम्हारे पास एक दिन बचा है, 2 दिन बचे हैं या कुछ घंटे ही बचे हैं, तो तुम अगर इस तरह से पढ़ते हो ना तो मेरी गारंटी है इंग्लिश में तुम फोड़ के आ रहे होगे। लास्ट 10 इयर्स का कंप्लीट एनालिसिस मैंने इस वीडियो में इंग्लिश के पेपर का किया हुआ है। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट फ्लाइट में, प्रोज और पोइट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, सब कुछ तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फुटप्रिंट विदाउट फीट के इन 8 चैप्टर्स में से तुम इन 4 चैप्टर्स को कर लो, बस इनफ है तुम्हारे लिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th इंग्लिश की। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा जो लिटरेचर सेक्शन का सर दर्द था ना वो एकदम खत्म हो जाएगा और ना ही पूरे यूट्यूब पर तुम्हें इस टाइप की वीडियो मिलने वाली है। तो बस लास्ट तक बने रहना, बिकॉज यार बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस एनालिसिस को करने के लिए। और हाँ, लिटरेचर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो तुम्हारे हर साल रिपीट होते ही होते हैं, वो वीडियो भी तुम्हें जल्दी इस चैनल पर मिलने वाली होगी। तो मेरे साथ बने रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। तो बेसिकली यार तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन 40 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले यार बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट की। इसके अंदर तुम्हारे प्रोज और पोइट्री 2 सेक्शन होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं प्रोज के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ। अब जो इंग्लिश के चैप्टर तुम्हें करने हैं ना, इस ऑर्डर में करना है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो देखो यार, सबसे पहले तुम्हें मैडम राइट्स था, बस इस चैप्टर को निपटा देना है। ऐसा क्यों, इसका रीजन आगे बताऊंगा वीडियो में। जब इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले तो इसके बाद तुम्हें दूसरा चैप्टर करना है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे 3 स्टोरीज होने वाली हैं। उन तीनों स्टोरीज को तुम अच्छे से करोगे। जब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो तो थर्ड चैप्टर जो तुम्हें करना है वो करना है द सर्मन एट बैंड्रीज। जब ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तो फोर्थ चैप्टर तुम करोगे द प्रपोजल, जो कि तुम्हारा प्ले है। सबसे पहले तुम्हें ये 4 चैप्टर करने हैं, ये तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके बाद तुम बचे हुए चैप्टर करोगे जो कि तुम्हारा होने वाला है मिज़िबल द ओटर, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करोगे तुम फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें तुम्हारी 2 स्टोरियां होने वाली है। जब वो हो जाता है तो तुम्हारा लास्ट चैप्टर बचता है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब इस ऑर्डर में करना है। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना तो तुम इन 4 चैप्टर्स को करके जा सकते हो, बस स्टार्टिंग वाले। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो वो बता दो। तो देखो यार, लास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस करने के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन का रेशियो जो निकल कर आया है ना, तुम्हारे इस वाले चैप्टर का है, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर से तुम्हारे 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। अब इसमें वो सब शामिल हैं जो कि तुम्हारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो सकते हैं या फिर तुम्हारा लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप, तुम अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इस चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं वो है तुम्हारा द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इससे तुम्हारे 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 3 स्टोरीज हैं तुम्हारी, बहुत ही ईजी है जो कि। इसके बाद जो तुम्हारा चैप्टर है वो है द सर्मन एट बैंड्रीज। तो यार इस चैप्टर से भी तुम्हारे 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। तो देख ही सकते हो तुम्हारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स। अब इसके बाद तुम्हारा 4th चैप्टर है द प्रपोजल, जो कि तुम्हारा प्ले है। इससे तुम्हारे 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद तुम्हारा मिज़िबल द ओटर, इससे भी तुम्हारे 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देख रहे हो ना तुम कितने ज्यादा रिपीट हो रहे हैं इन चैप्टर्स से ही तुम्हारे क्वेश्चंस। अब ये तो हमने हाई वेटेज वाले चैप्टर्स देख लिए। अब लो वेटेज वाले तुम्हें बताता हूँ। लो वेटेज में यार तुम्हारा ए लेटर टू गॉड, इससे तुम्हारे 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। इसके बाद तुम्हारा नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इससे तुम्हारे 6 क्वेश्चंस पूछे गए लास्ट 10 इयर्स में। फर्स्ट फ्लाइट में तुम्हारे 2 स्टोरीज हैं जो उससे भी तुम्हारे 6 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। और लास्ट चैप्टर बच जाता है तुम्हारा जो सबसे लो वेटेज का है, वो है तुम्हारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो तुम देख ही सकते हो यार, कुछ ही चैप्टर ये तुम्हारे ऊपर वाली कितना वेटेज लेकर बैठे हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले वीडियोस में बताया कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से तुम 80% तो आराम से लिया होगे, बिकॉज कंप्लीट एनालिसिस से मैंने तुम्हें बता ही दिया है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर से बनते हैं। अब तुम्हारे सामने प्रूफ है बकायदा। तो अब इतना कर लेते हो तो इसके बाद तुम्हारे आता है पोएट्री वाला सेक्शन। तो यार इसमें तुम्हारी 10 पोएम होने वाली हैं, जिनमें से तुम्हारी 5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट पोएम जो होने वाली है वो होगी तुम्हारी फॉर एनी ग्रेगरी। तो यार इस चैप्टर से लास्ट 10 इयर्स में तुम्हारे 7 क्वेश्चंस बने हैं। ये तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद दूसरा तुम्हारा चैप्टर जो है वो है तुम्हारा द टेल ऑफ कस्टर्ड। इस चैप्टर से तुम्हारे 5 क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स में बने हैं। इसके बाद थर्ड चैप्टर है द ट्रीज। इस चैप्टर पे तुम्हारे 8 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद तुम्हारा 4th चैप्टर आता है जो कि है तुम्हारा अमांडा। इस चैप्टर से भी तुम्हारे 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5th चैप्टर तुम्हारा द बॉल पोएम। तो यार इस चैप्टर से भी तुम्हारे 5 क्वेश्चंस बने हैं लास्ट 10 इयर्स में। तो यार इसके बाद तुम्हारे 5 चैप्टर्स और बच जाते हैं, तो उनसे यार इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे
पूछे गए। इसीलिए अगर तुम पोएट्री सेक्शन को कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तुम्हें इन 5 पोएम को निपटा देना है, उसके बाद ही बची हुई को कर लेना। और करना किस तरह से है बताऊंगा वीडियो में आगे, बिकॉज यार लिटरेचर सेक्शन तुम्हारा सबसे इजी सेक्शन है, इसमें तुम आराम से मार्क्स ला सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं लिटरेचर के लास्ट पोर्शन की, जो कि तुम्हारा होने वाला है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो यार इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इन 8 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे भरमार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मजा आएगा ना। तो बस वही 3 चैप्टर्स मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर तुम फुटप्रिंट विदाउट फीट सेक्शन को कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें सबसे पहला चैप्टर करना है द नेकलेस। ये चैप्टर तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों? तो भाई हमारे पास प्रूफ है, बताता हूँ। क्योंकि इस चैप्टर से तुम्हारे 27 क्वेश्चंस लास्ट 7 ईयर्स में पूछे हैं। 10 ईयर्स में पूछे हैं। इस चैप्टर को देख सकते हो तुम यार, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर जब तुम करोगे वो होगा तुम्हारा भोली। इस चैप्टर से तुम्हारे 26 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भाई साहब 2 चैप्टर देख लो तुम, कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए इनसे। थर्ड चैप्टर की बात करें जो तुम इन 2 चैप्टर के बाद करोगे, वो होगा तुम्हारा द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इस चैप्टर से भी तुम्हारे 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देख रहे हो तुम कितने ज्यादा क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स से पूछ लिए गए हैं। अब बाकी चैप्टर्स का वेटेज बताऊंगा तो तुम हंसोगे। अब देखो, इसके बाद जो चैप्टर्स बचते हैं उनको करने का तरीका क्या है, उसका ऑर्डर बताता हूँ। तो 4th चैप्टर तुम करोगे द थीव्स स्टोरी। इससे तुम्हारे 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद तुम करोगे द फुटप्रिंट विदाउट फीट। इससे तुम्हारे 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसके बाद तुम करोगे द मिडनाइट विजिटर। तो यार इस चैप्टर से भी तुम्हारे 6 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं सेम। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर से भी तुम्हारे 5 क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। अब बच जाता है लास्ट चैप्टर जो कि तुम्हारा 8th होने वाला है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर से भी 5 क्वेश्चन से पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। यार देख रहे हो ये ऊपर वाले 3 चैप्टर्स कितने पैसे वाले हैं और नीचे वाले पर कुछ है ही नहीं यार। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इन नीचे वालों को भी नहीं करोगे, करने तो है तुम्हें, पर पहले इन 3 ऊपर वालों को अच्छे से करके चले जाना। उसके बाद ये बच जाते हैं लास्ट के, इन्हें भी कर लेना। और हाँ, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ मैं, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और बताऊंगा तब जब तुम इस वीडियो को शेयर करोगे। और हाँ, एक बात और, तुम इन चैप्टर्स को कर तो लोगे लेकिन तुम्हें करने का तरीका नहीं पता चलेगा और वहीं तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तो यार उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है। इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और किस तरह से आंसर्स को लिखना है कि तुम्हें पूरे मार्क्स मिले। तो अगर तुमने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो यार जाके देख लो। तो चलो फिर वीडियो में आगे बताता हूँ अब तुम्हें इन चैप्टर्स को करना किस तरह से। इतना टाइम तो तुम्हारे पास बचा नहीं है कि तुम बुक खोलोगे और उसे रीडिंग करने लग जाओगे। तो अब सिंपल है, तुम्हें आना है यूट्यूब पर और तुम्हें देखने हैं इन चैप्टर्स की स्टोरीज। अब वो कहाँ से देखनी है मैं तुम्हें चैनल सजेस्ट कर देता हूँ। इंग्लिश के लिए यार मुझे 2 चैनल सबसे बेस्ट लगे, एक तो तुम्हारा पढ़ ले अक्षय का और एक तुम्हारा एजुकेशनल भैया। इन 2 चैनल्स पे तुम्हारे कंप्लीट डिटेल में समरी डाल रखी है पूरे चैप्टर्स की, चाहे प्रोज का हो या फिर तुम्हारा पोइट्री का या फिर तुम्हारा सप्लीमेंट्री रीडर का। एकदम बेहतरीन तरीके से एनिमेशन में सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करा रखी है इन चैनल्स पर। तो जल्दी से जाके इनकी स्टोरी वीडियोस देख लेना। उसके बाद मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, तो वहां पर तुम्हें आंसर देना है। और जब तुम इन वीडियोस को देख लेते हो ना, तो उसके बाद तुम्हें पेन पेपर लेकर बैठना है और अपने वर्ड में वो पूरी स्टोरी एक पेज पर लिख देनी है। पेज पर लिखने के बाद फिर तुम्हें चेक करना है कि तुमने कहां पर कौन सा वाला पार्ट स्किप कर दिया है। अब इससे तुम्हारा ये फायदा होगा कि तुमसे कोई सा भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना किसी भी लैंग्वेज में, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में यार थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम वही होता है, उसी को नहीं समझ पाते बच्चे, तो तुम उस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, समझे? तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और हाँ, अगर लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये वाली वीडियो मैंने डाली है, कौन कौन सी तुम्हें लेटर राइटिंग में गलती नहीं करनी है, सब कुछ डिटेल में बता रखा है। इस वीडियो को जाके देख लेना। 4 टाइप के तुम्हारे लेटर कंप्लीट करा रखे हैं, लेटर टू एडिटर, लेटर टू कंप्लेन, इस तरह से बाकी 2 भी करा रखे हैं अच्छे से, किस तरीके से तुम्हारा पैटर्न होना चाहिए, क्या तुम अपनी बॉडी में लिखोगे, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो इस वीडियो को जाके देख लेना। और हाँ, लिटरेचर का डर दूर हुआ है तो अभी कमेंट कर दो। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो यार कमेंट और शेयर तो कर दिया करो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और तगड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडी।